हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आज नेटवर्क प्रॉब्लम अचानक हुई है। 5:50 तक नेटवर्क था, फिर अचानक वेदर ख़राब होने के कारण नेटवर्क अचानक ही जो है सिग्नल चला गया है, इसलिए नहीं हो पाया क्लास। लेकिन मैं अभी जस्ट ये 6, 10 या 15 हो रही है, अभी मैं जस्ट इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं दूसरे जगह से इसे जो आपका यूट्यूब चैनल पे अपने जो है इसे अपलोड कर दूंगा। तो घबराइए नहीं, किसी भी कंडीशन में आपको आज का वर्ड आज ही मिल जाएगा। तो आज का मॉर्निंग सेशन का शुरू करते हैं, मॉर्निंग वर्ड्स सिनोनिम्स, और आज का दिन है फोर्थ डे का सिनोनिम हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है इसे भी हम लोग जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारे पास वाईफाई एक्सेस है, लेकिन हम 1-2 और लगवा लेंगे जिससे कि अगर एक ना चले तो दूसरे से मैं आपका क्लास करवा सकूं। और एक इन्वर्टर का प्रॉब्लम है, लॉकडाउन कारण जल्दी मिल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग वो भी एक सप्ताह के अंदर ही कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लग जाएं। वैसे भी अगर हो नेटवर्क नहीं भी रहेगी तो मैं उसे उसी समय रिकॉर्ड करके उसी दिन उसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि 6 बजे वो क्लास हो जाए। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 4 के वर्ड्स को। तो आज का पहला वर्ड आपका रहा एस्वेज। इसका प्रोनाउंसिएशन है एस्वेज। एस्वेज का हिंदी होता है कम करना या फिर शांत करना। सिनोनिम मेनली इसमें आते हैं मिटिगेट या फिर प्लेकेट। मिटिगेट MITIGAT या फिर प्लेकेट PLACAT। मतलब एस्वेज मतलब ASSUAGE। एस्वेज मतलब कम करना या शांत करना। मेनली आते हैं मिटिगेट या प्लेकेट। आइए इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू assuage द पब्लिक एंगर। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू assuage द पब्लिक एंगर मतलब सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों के गुस्से को कम किया जाए या लोगों के गुस्से को शांत किया जाए। सरकार यह कोशिश कर रही है कि लोगों के गुस्से को शांत किया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। I was trying to assuage my guilt. I was trying to assuage my guilt. मैं अपने पश्चाताप को कम करने की कोशिश कर रहा था। गिल्ट मतलब पश्चाताप, जो कुछ आपसे गलती हो गई उसको लेकर जो आपके अंदर दुख होता है उसी को गिल्ट कहते हैं। तो मैं अपने पश्चाताप को कम करने की कोशिश कर रहा था। आइए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका रहा अस्टाउंडिंग। अस्टाउंडिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक। अस्टाउंडिंग ASTOUNDING। अस्टाउंडिंग मतलब आश्चर्यजनक। इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम में एस्टोनिशिंग ASTONISHING या फिर फिनोमिनल PHENOMENAL। तो अस्टाउंडिंग का एस्टोनिशिंग या फिनोमिनल सिनोनिम होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इट इज अ कॉमन फैक्ट दैट मैथिल ब्राह्मण कैन ईट एन एस्टाउंडिंग अमाउंट ऑफ फूड। फिर से सुनिए। इट इज अ कॉमन फैक्ट दैट मैथिल ब्राह्मण कैन ईट एन एस्टाउंडिंग अमाउंट ऑफ फूड मतलब ये एक सामान्य अवधारणा या सच्चाई है कि जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं वो बहुत ज्यादा खाना मतलब आश्चर्यजनक रूप से खाना बहुत ज्यादा खा सकते हैं। ये एक सामान्य सच्चाई है कि मैथिल ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अपने लाइफ में देखा हुआ है। मैं भी एक मैथिल ब्राह्मण हूं, तो इस तरह की चीज हमने देखी हुई है कि कैसे गांव में लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। हम लोग तो गांव में नहीं रहे हैं भाई उतना ज्यादा, इसलिए हम लोग नॉर्मल इंसानों को इतना खाते हैं। लेकिन मैंने गांव में देखे ऐसे ऐसे आदमी जो इतना खाते हैं जितना में 5-6 आदमी मिलके जितना खाएंगे उतना एक आदमी खा सकता है। तो इसीलिए उसी को देखकर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 हर ब्लू आईज आर क्वाइट अस्टाउंडिंग। हर ब्लू आईज आर क्वाइट अस्टाउंडिंग मतलब जो उसकी जो मतलब नीली आंखें हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। उसकी जो नीली आंखें है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, फैसिनेटिंग है।
आइए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। थर्ड वर्ड एस्ट्यूट। एस्ट्यूट के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव में होता है बुद्धिमान और नेगेटिव में अर्थ होता है कपटी। तो एस्ट्यूट मतलब बुद्धिमान या कपटी दोनों ही हो सकते हैं, मतलब अच्छे सेंस में भी यूज कर सकते हैं आप, बुरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है परसेप्टिव या फिर श्रीउड। परसेप्टिव PERCEPTIV या फिर श्रीउड SHREWD श्रीउड। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मिस्टर रतन टाटा इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन। मिस्टर रतन टाटा इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन, मतलब मिस्टर रतन टाटा जो है, श्रीमान रतन टाटा जो है, वो एक बहुत ही बुद्धिमान बिजनेसमैन है, बहुत ही बुद्धिमान व्यवसायी हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मैंने अपने फेवरेट पॉलिटिशियन राजनेता के बारे में लिखा है। एग्जाम्पल है, दैट पॉलिटिशियन इज वेरी एस्ट्यूट एंड ही कैन विन द पब्लिक सेंटिमेंट बाय हिज टीयर। फिर से सुनिए, दैट पॉलिटिशियन इज वेरी एस्ट्यूट एंड ही कैन विन द पब्लिक सेंटिमेंट बाय हिज टीयर, मतलब वह जो राजनेता है वो बहुत ही चालाक है, बहुत ही कपटी टाइप का है और वह लोगों की भावनाओं को जीत सकता है अपने आंसुओं के माध्यम से। वो जो राजनेता है वो बहुत ही कपटी है और वह लोगों की भावनाओं को जीत लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है अपने आंसुओं के द्वारा। मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं। वैसे वो बहुत ही अच्छे इंसान है, पहले हुआ करते थे मेरे ख्याल से। तो चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहा आपका एट्रोसियस। एट्रोसियस के अर्थ होता है बहुत ही घटिया या फिर पाश्विक। पाश्विक मतलब होता है जानवरों के जैसा, तो एट्रोसियस मतलब बहुत ही घटिया या जानवरों के जैसा, पाश्विक, जघन्य जिसे आप कह सकते हैं। सिनोनिम है हेनस या फिर वाइल। हेनस या फिर वाइल। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाइनस HEINOUS। हाइनस जो है ये हाइना एक वर्ड, एक जो जानवर होता है लकड़बग्घा, उसी से बना है, क्योंकि लकड़बग्घा बहुत ही कपटी घटिया होता है और वाइल मतलब विलेन से बना हुआ है, बहुत ही घटिया जानवर। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, द कंडीशंस इन द प्रिजन आर एट्रोसियस। द कंडीशंस इन द प्रिजन आर एट्रोसियस, मतलब जेल में जो अवस्थाएं हैं बहुत ही पाश्विक हैं, बहुत ही घटिया है। मतलब जेल में जो अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, वो बहुत ही घटिया है, मतलब बहुत ही ओछा स्तर का सिचुएशन है। प्रिजन मतलब जेल। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, किलिंग अ 2 month बेबी इज एन एट्रोसियस crime. Killing a 2 month baby is an atrocious crime. 2 महीने के बच्चे को मारना एकदम जघन्य अपराध है, पाश्विक अपराध है, मतलब जानवरों के जैसा ये कार्य है, बहुत ही निर्दयता पूर्वक कार्य है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला वर्ड रहा ऑडेसियस। ऑडेसियस मतलब बहुत ही साहसी। इसे 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऑडेसियस मतलब साहसी भी होता है और दुस्साहस भी होता है, मतलब जो बहुत ही बोल्ड होते हैं लेकिन बदतमीजी वाले। तो ऑडेसियस मतलब साहसी पॉजिटिव सेंस में होता है और दुस्साहस मतलब नेगेटिव सेंस में भी होता है। और इसका सिनोनिम देखिए, एंट्रपिड या फिर फुल हार्डी। इंट्रपिड INTREPID या फिर फुल हार्डी FOOLHARDY। इसका एग्जाम्पल देखिए, कोहली इज एन ऑडेसियस बैट्समैन। कोहली इज एन ऑडेसियस बैट्समैन, मतलब कोहली जो एक बहुत ही साहसी बल्लेबाज है। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, हर रिमार्क वॉज ऑडेसियस, मतलब उसका जो वक्तव्य था वो बहुत ही दुस्साहसपूर्ण था या बहुत ही साहसपूर्ण था। रिमार्क मतलब जो बोला है, स्टेटमेंट दिया है, तो उसका जो रिमार्क था, उसका जो वक्तव्य था वो बहुत ही दुस्साहसपूर्ण था या साहसपूर्ण था, जो भी बोलिए। पॉजिटिव सेंस में भी अर्थ आता है और नेगेटिव सेंस में भी इसका अर्थ आ सकता है।
आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना या फिर सशक्त होना, मजबूत होना। तो ऑगमेंट मतलब बढ़ाना या सशक्त होना। सिनोनिम्स में है एम्पलीफाई या फिर प्रोलिफरेट। एम्पलीफाई AMPLIFY या फिर प्रोलिफरेट PROLIFERATE, बढ़ाना या सशक्त होना या मजबूत होना। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, he took a second job to augment his income. He took a second job to augment his income. मतलब है उसने एक और जॉब ज्वाइन किया, दूसरा जॉब भी ज्वाइन किया अपने इनकम या आय को बढ़ाने के लिए। उसने दूसरा जॉब ज्वाइन किया था अपने आय को बढ़ाने के लिए। इसका एक सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। We have to augment the production of vaccine to fight this pandemic. We have to augment the production of vaccine to fight this pandemic. हमें वैक्सीन का उत्पादन को बढ़ाना होगा इस पैंडेमिक जो महामारी फैली हुई है, जो कोरोना महामारी है, उससे लड़ने के लिए। तो कोरोना महामारी जो है उससे लड़ने के लिए हमें वैक्सीन का उत्पादन जो है बढ़ाना होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 7 है वर्ड एवरिस, AVARICE, एवरिस। एवरिस मतलब होता है लालच या चाह, इच्छा। नेगेटिव सेंस में ज्यादातर दिखेगा आपको ये। एवरिस का मतलब होता है लालच या चाह। इसका सिनोनिम है कोविटसनेस। कोविटसनेस COVETOUSNESS, कोविटसनेस या फिर रैपेसिटी, RAPACITY, रैपेसिटी। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देयर इज नो मेथड टू कंटेन द ह्यूमन एवरिस। मतलब कंटेन मतलब नियंत्रण करना भी होता है। ध्यान रखिए यहां पे जो कंटेन लिखा है इसका अर्थ नियंत्रण करना भी होता है। कंटेन मतलब नियंत्रण करना भी। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मनुष्य के, मानव के लालच को नियंत्रित किया जा सके। ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे मानव के, मनुष्यों के लालच को कंटेन मतलब नियंत्रित किया जा सके। आइए सेकंड एग्जांपल। This union took place out of avarice for power and wealth, WEALTH। मतलब यह जो गठबंधन या जुड़ा हुआ है यह सिर्फ ताकत और संपत्ति के लालच में हुआ है। मतलब यह जो यूनियन हुआ था, जो गठबंधन या एकता, तो यह जो एकता हुई थी वह सिर्फ और सिर्फ ताकत और संपत्ति के लालच में हुआ था। मतलब कुछ लोग जो साथ आए थे वो सिर्फ ताकत और पैसे के लालच में आए थे। जैसे नहीं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के समय अपना यूनियन, गठबंधन बना लेते हैं, क्यों? ताकि उन्हें किसी भी तरीके से सत्ता मिल सके। तो लालच एक तरह की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 8 रहा अवर्जन। अवर्जन का अर्थ होता है घृणा, नफरत, और इसका सिनोनिम है अबहॉरेंस। अबहॉरेंस ABHORRENC, अबहॉरेंस या फिर डिटेस्टेशन, DETESTATION। तो अवर्जन मतलब घृणा, सिनोनिम है अबहॉरेंस या डिटेस्टेशन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आमिर खान एक्सप्रेस्ड हिज अवर्जन टू पार्टीज। मतलब आमिर खान ने पार्टी को लेकर अपनी घृणा व्यक्त की थी। आमिर खान ने पार्टीज को लेकर अपनी घृणा व्यक्त की थी। मतलब आमिर खान को पार्टीज में जाना पसंद नहीं था या नहीं है, तो उन्हें घृणा है पार्टी में जाने से। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह लेट से उठने से मुझे घृणा है। सुबह लेट से उठने से मुझे घृणा है, मतलब मैं लेट उठना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। आइए नेक्स्ट आते हैं नंबर 9 एविड। एविड मतलब बहुत ज्यादा जो उत्सुक या इच्छुक होते हैं। इसका सिनोनिम है कीन या फिर सोलिसिटस। कीन या फिर सोलिसिटस। जनरली इसका एविड का सिनोनिम में कीन ही दिखता है, मतलब होता है सभी का एक ही अर्थ, इच्छुक। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल, नाउ आई एम टेकिंग एन एविड इंटरेस्ट इन ऑनलाइन टीचिंग, मतलब अब मैं ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा हूं, बहुत ही ज्यादा उसको लेकर, ऑनलाइन पढ़ाने को लेकर बहुत ज्यादा मैं इच्छुक हूं। अब मैं ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर एविड फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, स्टूडेंट्स जो है बहुत ही इच्छुक है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा इच्छुक है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। आइए लास्ट वर्ड देखते हैं, ऑ, AWE, ऑ मतलब श्रद्धापूर्ण भय या फिर आश्चर्य। जैसे कि ऑ एक पॉजिटिव वर्ड है, जैसे कि अपने हम पिताजी या टीचर को देख के बहुत ही हमें आश्चर्य होता है, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है, उसी के लिए इज्जत भी करते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं। इसका सिनोनिम है रेवरेंस, REVERENC, या फिर अमेजमेंट, AMAZEMENT। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, आई हैव ऑलवेज हेल्ड माई पेरेंट्स इन ऑ, आई हैव ऑलवेज हेल्ड माई पेरेंट्स इन ऑ, मतलब मैंने हमेशा अपने माता पिता को बहुत ही आश्चर्य श्रद्धापूर्ण तरीके से देखा है, मतलब अपने माता पिता को लेकर उसके अंदर बहुत ज्यादा इज्जत भी है और हल्का फुल्का डर भी है। डर इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा उन्हें इज्जत करते हैं। और सेकेंड और लास्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज ऑड बाय द ब्यूटी ऑफ हर आइज, मतलब मैं उसकी आंखों की सुंदरता से बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। मैं जो था मैं उसकी आंखों की सुंदरता से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। आज का कोटेशन भी देख लेते हैं, मतलब आज का सुविचार भी। तो आज का अच्छा सुविचार तो नहीं है, तो आज यही रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसे ये जो मैंने जस्ट अभी रिकॉर्डिंग किया मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास ही, मैं उसे आज ही डलवा देता हूं और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये नेटवर्क आ जाए, जिससे कि आपका क्लास मॉर्निंग में कल फिर से शुरू हो सके। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, और कल मिलते हैं मॉर्निंग वर्ड्स को लेकर। डे 5 रहेगी कल हमारी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।